हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो 10th की क्लासें तुम्हारी कंटिन्यू चल रही हैं। जिसको ना पता हो उसको ज़रूर लिंक शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी तुम्हारे साथ जुड़कर साथ में वो पढ़ सकें, उनका भी कोई टॉपिक ना छूटे। ठीक है, तो अगर रियल में जितना तुम्हें ये बताया जा रहा है उतना ही तुम अगर पढ़ते रहोगे तुम्हारे लिए वो पर्याप्त। कहीं भटकने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, घर बैठे तुम्हें सब सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, जितने टाइम हो उतने टाइम पढ़ो, नहीं तो अपना खेलो, खेलते 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 भी पढ़ सकते हो, है ना। तो इस तरीके बेटा कुछ हमारे जो 10th में जो केमिस्ट्री में हमने जो 2 चैप्टर ख़त्म किए थे, कुछ हमारे जो टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट वो भी तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो उनसे पूछता रहता है, और नहीं भी पूछता है तो तुम्हारे नॉलेज के लिए भी तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट पॉइंट। देखो, तो टेबल में तुम्हें बताया जा रहा है कुछ विलयन है जिनके पीएच मान कितना होता है, प्रकृति नेचर कैसा होता है। जैसे तुम लोग पीएच मान पढ़ चुके होगे कि पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा होता था, मतलब ग्रेटर देन 7, तो वो कैसा होता था, क्षारीय होता था, बेस में होता था। अगर 7 से कम होता था तो वो अम्लीय होता था, एसिडिक होता था। और अगर 7 होता था पीएच वैल्यू, तो उसकी अगर पीएच वैल्यू हमारा 7 था तो वो न्यूट्रल होता था, मतलब उदासीन। तो वही हम लोग बेटा कुछ पढ़ने जा रहे हैं। देखो, कुछ टॉपिक हमारे हैं, जैसे बताएं तुम्हें कि जैसे हमारा लार होता है, लार में हमारा टायरिन एंजाइम पाया जाता है ना, यहीं से भोजन का पचना चालू हो जाता है, पाचन यहीं से चालू होता है। तो बेटा जो लार है, खाने के पहले जो लार होता है उसका पीएच मान 6 से 7 होता है, 6 से 7 के बीच में होता है खाने के पहले। मतलब जब हम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, खाना नहीं खाया है उसके पहले हमारा पीएच मान कितना होता है हमारे लार का, 6 से 7 होता है। और प्रकृति अगर बात किया जैसे मान लो 7 है तो लगभग उदासीन होगा, लगभग क्या होगा, उदासीन होगा खाने के पहले जब हमने खाना नहीं खाया। लेकिन अगर खाना खा लिया तब लार का क्या होगा, तो देखो जब खाना खा लेंगे तब हमारा जो लार है उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। था तो जैसे 6 से 7 था तो कम हो जाएगा, तो लगभग 6 आ जाएगा। और 6 अगर आ गया तो कैसा होगा, अम्लीय। ये खाना खाने के बाद की बात है, जब लोग खाना खा लेते हैं तभी तो हमारे जो दांत हैं, जैसे हम लोगों ने रात में खाना खा लिया और खाना खाने के बाद हम लोग लेट गए, तो हमारे दांत का जो पीएच मान है वो 5-6 हो गया, 6 से कम होने लगता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो रह जाते हैं और जो हमारे भोजन के कुछ जो कण है वो रह जाते हैं, तो वो क्या है, एसिडिक होने लगते हैं। तो वो दांत को क्या करेंगे, खराब करेंगे, कैविटी के रूप में ये खराब करते रहते हैं। तभी कहते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद, लेकिन तुरंत नहीं, क्योंकि वो भोजन पचाता भी है। खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद हमें क्या है, ब्रश करके लेना चाहिए। तुरंत ब्रश भी नहीं करना है, खाना खाने के बाद ब्रश करोगे तो भोजन नहीं पच पाएगा। इस वजह से लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद क्या करो, ब्रश करोगे। तो ब्रश करोगे तो जो हमारा बेस मान लो एसिडिक कुछ जनरेट हुआ है, तो और हमारा जो मंजन होता है वो क्षारीय होता है, तो क्षार और अम्ल मिलकर साल्ट बन जाएगा। इस प्रकार वो जो हमारा एसिडिक है वो खत्म हो जाएगा, तो दांत हमारे खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट और लिख सकते हो, तो कुछ हमारे विलयन है उनके हम बता रहे हैं। और लिखोगे जैसे नींबू का रस, किसका, नींबू का रस। जो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है बेटा लगभग 2 होता है। कितना होगा पीएच मान, लगभग 2 होगा, और 2 है तो प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गाजर का रस, किसका, गाजर का रस। तो पीएच मान कितना होगा, लगभग 6 होगा। पीएच मान कितना होगा बेटा, लगभग 6 होगा। प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय, 6 है तो अम्लीय होगी। काफी आ जाओ, नेक्स्ट लिखोगे विलयन कौन सा, कॉफी। पीएच मान 5, प्रकृति क्या हो जाएगी, बता सकते हो तुम लोग, क्या होगी, अम्लीय, है ना।
टमाटर का रस, टमाटर के रस का पीएच का मान कितना होता है? 4 लिख लोगे, 4। प्रकृति अम्ली, नेक्स्ट लिखोगे नल का जल, किसका? नल का जल, या कह सकते हो शुद्ध जल। पीएच मान कितना होगा? 7। और प्रकृति उदासीन, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है ना। एक मोलरता का क्या? NaOH। एक मोलरता का क्या? एक मोलरता का NaOH, मतलब ये सांद्रता बताता है। NaOH है तो कितना? पीएच मान 13। 13 है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। 13 है तो क्या होगा? क्षारीय। नेक्स्ट आ जाओ, एक मोलरता का HCl। एक मोलरता का क्या बेटा? HCl, इसका कितना? 1। और 1 आ गया तो क्या? अम्लीय। ठीक है, ये लिख दें। तो ये कुछ हमारे थे, हमने तुम लोगों को बता दिया। अब जैसे कुछ दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है, देखो काहे में करते हैं, पीएच का महत्व कहाँ है। तो नंबर 1 लिख लेना, क्या? पौधे एवं पशु के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे तथा पशु के प्रति कौन? पीएच क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। मतलब जो हमारा शरीर है, अगर इसमें लिखना है तो लिख सकते हो कि हमारा शरीर 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर है 7, पीएच मान 7 से 7.8 के बीच क्या करता है? कार्य करता है। मतलब हम लोग इसी में सही से जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के, एक अम्लीय वर्षा सुने हो नाम, तो वही बताने जा रहे हैं। हेडिंग लिख लेना, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कुछ नहीं है, एसिडिक रेन क्या होती है कि जब बारिश होती है तो बारिश में क्या है, वातावरण में हमारे कई सारे SO2 है जैसे ये होती हैं, तो ये जल से क्रिया करके एसिड बना देती हैं, H2SO4, और ये क्या होता है? अम्लीय हो गया। और ये एक बारिश के साथ आने लगता है, जिसे कह देते हैं क्या? एसिड रेन हो रहा है। और जरूरी नहीं कि बारिश ही हो, बिना बारिश के भी वो क्या होते हैं कि हमारे वातावरण में H2 तो ऑलरेडी है, और क्या है? SO2 जो हमारे फैक्ट्रियों से निकला हुआ है, तो SO2 प्लस H2O मिलकर H2SO4 बनाएगा, और ये ऑटोमेटिक क्या है? ओस के रूप में गिरते रहते हैं। ठीक है, तो इसे एसिडिक रेन कहते हैं। और भी लिख सकते हो अम्लीय वर्षा में। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, लिख लेना अम्लीय वर्षा की परिभाषा। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 तो होता ही है, मतलब अम्लीय है। ठीक है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा बारिश वाला जल होता है, ये बैटरियों में भी डाल सकते हो छान करके, क्योंकि वह वर्क करता है अच्छा। तो वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। जैसे देखो, पौधे में अगर कहा जाए तो अच्छी उपज के लिए, नोट करके बना लिख लेना, क्या? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। तो पीएच मान अगर सही है, ना ज़्यादा क्षारीय है, ना मतलब थोड़ा अम्लीय होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सही से हमारा क्या है, जो उर्वरा शक्ति होती है वो सही से होगी, नहीं तो फसल भी सही से नहीं हो पाएगी। और मिट्टी का पीएच मान लगभग 4.8 होता है, और 4.8 है तो ज़्यादा वो अच्छा से वर्क करता है। ठीक है, नंबर 2 लिख लेना, दैनिक जीवन में मैं तो बता रहे थे ना, पीएच तंत्र का पाचन तंत्र का पीएच, पाचन तंत्र का पीएच मतलब जो पाचन तंत्र है उसमें पीएच का योगदान होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे हमारा अमाशय होता है, इस तरफ जो अमाशय है तो हम लोग भोजन जो करते हैं वो अमाशय में जाता है, और अमाशय में हमारा क्या HCl जो कुछ ग्रंथिकाएं होती हैं जो HCl अम्ल स्राव करती हैं, तो HCl अम्ल का मतलब अम्लीय, तो ये क्या करता है, भोजन को
खराब होने से बचा देता है, वहीं से बचना चालू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर लिखना है क्या, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय मतलब पीएच में जब परिवर्तन होता है तो हमारा दांत भी खराब होता है। जैसे हमने बताया कि जब दार है, जब खाना नहीं खाया तो समय लगभग 6 से 7 हमारा पीएच मान था, लेकिन जब खाना खा लेते हैं तो जो कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स दांतों में फंस जाते हैं, जिसके कारण इसका पीएच मान घट जाता है, दांत 6 आ जाता है, लगभग 6 से कम हो जाता है, 5.5 आ जाता है। तो क्या होने लगता है, ये अम्लीय हो गया तो दांत का क्षरण होने लगता है। एनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर होता है, जो दांतों में होता है, सबसे कठोर भाग है हमारे बॉडी का, लेकिन ये क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, इसका क्षरण होने लगता है अम्ल के कारण। तभी रात में ब्रश करके लिखना चाहिए। अपना लिख सकते हो मुंह के पीएच का मान, जो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय मतलब दांत जो खराब है वो दांत क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। दांतों का इनेमल, दांतों का क्या, इनेमल, जो इनेमल हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है, दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कौन कठोर पदार्थ है, इनेमल, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, यह जल में मतलब बता रहे खराब कैसे होता है इनेमल, यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। ठीक है, तो ये पीएच मान कम हो गया तो ये सिचुएशन हो रहा है। तो हम लोग जिसे खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया फंस गए या कैविटी फंस गए, भोजन के अणु फंस जाते हैं जो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो क्या है, दांतों को खराब करने लगते हैं। अगर इससे बचाना है तो क्या करना होगा वो बताने जा रहे हैं, तो आगे लाइन से लिखोगे। मुंह की सफाई के लिए, मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से, क्षारी तो करते ही हैं हम लोग, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अधिक मात्रा को, जो ज़्यादा हो गया है, अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये था, तो ये कुछ हमने तुम लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, तो ये हो गए। तो अपना ये लर्न रखना, ठीक है। बाकी जो होगा कल तुम्हें और बताएंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, ये लर्न करते रहो, सही से उनको लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होंगे वो अपने टाइम पर ही होंगे। ठीक है, ओके।